If there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. Iranian assets are ever unfrozen. They're going to go to make American farmers richer and to feed the Iranian people. ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो गए। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का ऐलान, कहा ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया है। जौहरी मुआयनाकारों की तैनाती मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। आबनार हमस को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। लबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीक़ेकार पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इलाकाई जंगबंदी चाहते हैं कि ईरान लबनान में हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल में रखे। लबनान मामले पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा निज़ाम चाहते थे जिसके तहत ईरानी असासे दहशतगर्दी की माली मामलत के लिए इस्तेमाल ना हो। चाहते हैं कि ईरान के गैर मुंजमद असासे ईरानी अवाम के काम आए। हमने एक कामयाब हतमी मुआहदे के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लामाबाद MOU के तहत पहला आला सतही इजलास कामयाबी से ख़त्म हुआ। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इजलास में अगले 60 दिनों के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुँचने के रोड मैप पर इत्तेफाक किया गया। सियासी निगरानी के लिए मजबूत आला सतही कमेटी भी कायम की गई। पाकिस्तान पुरअमन और देरपा हल के लिए डायलॉग और सिफारतकारी में अपना मुखलिसाना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल फराहम करने पर कतर और स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुसूसी खराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल का अज़्म और अनथक लगन काबिल तारीफ़ है, जिसके बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों को भी सराहा। शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। वो अपने दौरे में सालिसी के दार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। ईरान अमेरिका हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए राबिता लाइन कायम। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर इत्तेफाक। लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। इस्लामाबाद में फ़हमती यादाश्त के तहत स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पहले दौर पर कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामे के मुताबिक एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुताल्लिक़ वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। तकनीकी मुज़ाकरात रवां हफ्ते बर्गनस्टॉक में जारी रहेंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि तकनीकी मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी कर रहे हैं। वफ़द में ईरानी सियासी, इक़्तिसादी, कानूनी माहिरीन और मुज़ाकरात में सालिसी करने वाले पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी शरीक हैं। पहले मरहले के मुज़ाकरात के बाद मोहम्मद बाकर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी वफ़द वापस ईरान रवाना हो गया। चीन का ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का अज़्म। कहा मुज़ाकरात मुफाहमती याददाश्त बरकरार रखने, जंगबंदी मुस्तहकम करने और ईरान और अमेरिका ताल्लुकात में नए इम्कानात में मददगार साबित होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरान की सलामती, खुदमुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन की हिमायत का यादा। कहा बीजिंग खलीजी और इलाकाई ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर बनाने की हिमायत करता रहेगा। चीन खिते में जल्द अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए ताउन और तामीरी किरदार के लिए तैयार है। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने ईरान अमेरिका डील के लिए पाकिस्तान और ख़त्ते के मुल्कों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जंगबंदी मफाहमती यादाश्त पर अमरीकी और ईरानी सदूर के दस्तखतों से मुमकिन हुई और दस्तखतों का यह माहौल पाकिस्तान और ख़त्ते के मुल्कों ने कोशिशें करके साजगार बनाया। उन्होंने कहा मफाहमती यादाश्त का मकसद फौरी जंग बंद करवाना और आबना हुर्मुज़ की बंदिश के खात्मे और ईरानी एटमी तनाज़े पर मज़ीद मुज़ाकरात की राह हमवार करना था।
बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर मुस्ताफ़ी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने और बरतानिया के मफाद में काम करने की कोशिश की। ताहम पार्टी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वो क़यादत छोड़ रहे हैं। क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इक़्तिदार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कीयर स्टारमर ने 2024 के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पॉलिसी यू टर्न्स, महंगाई और अमरीका में बरतानिया के सफ़ीर लॉर्ड पीटर मेंडलसन की मुतनाज़ तैनाती समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर पार्टी के अंदर शदीद मुखालिफत का सामना था। कीयर स्टारमर 10 साल के दौरान मुस्ताफ़ी होने वाले छठे बरतानवी वज़ीर आज़म हैं। दूसरी जानिब मेयर मैनचेस्टर लेबर रहनुमा एंडी बर्नहम का बरतानवी वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई, नाकाबंदी उठा ली गई, कुछ मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए। पाकिस्तान और क़तर की सालिसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि मफ़ाहमती यादाश्त के मौसम नफाज के लिए तकनीकी टीमें काम जारी रखेंगी। अमली और तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी है। I have a few other notes of appreciation. First of all, the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, we would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। फील्ड मार्शल एक अजीम मिलिट्री लीडर हैं। फील्ड मार्शल ने खुद को एक बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर भी साबित किया। गुज़िश्ता 3 माह में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जितनी बात की शायद ही किसी से की हो। जेडी वेंस ने कहा कि वो अज़राह मजाक कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में 2 पाकिस्तानी और भारतीय अहम हैं, एक उनकी भारतीय अहलिया और दूसरे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल। Since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की दुनिया भर की मीडिया में नुमाया कवरेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशों को खैराज तहसीन पेश किया गया। मुज़ाकरात को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी में अहम पेशरफ्त करार दिया गया। सोशल मीडिया पर मुज़ाकरात से मुतालिक दिलचस्प मीम्स भी वायरल। एक मीम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमेरिकी सदर ट्रंप और इटली के वज़ीर आज़म के दरमियान मसालहत कराते हुए दिखाया गया है। आबनाए हुमुस में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ गई। मेरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक 14 जहाज़ों ने आबनाए हुमुस पार की। ये तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई जहाज़ आबनाए से गुजरते हुए या तो अपना ट्रैकर बंद कर देते हैं या फिर फेक GPS लोकेशन शेयर करते हैं। इससे पहले 8 से 14 जून के दौरान 6 दिनों में 30 जहाज़ों ने आबनाए हुमुस को अबूर किया था। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात शुरू होने पर खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $78 फ़ी बैरल, WTI $74 फ़ी बैरल में ट्रेडिंग जारी। आलमी स्टॉक मार्केटों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 450 पॉइंट्स कमी के बाद 1,78,471 पॉइंट्स पर बंद। जर्मनी, हांगकॉन्ग की स्टॉक मार्केटों में कमी। जापान और जनूबी कोरिया के शेयर बाजार मस्बत रहे। लबनान पर इसराइली हमले के रुकने के बाद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज। जनूबी लबनान के इलाके नबतिया और मरजियून में मलबे से 13 अफराद की लाशें निकाली गईं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 4000 से ज्यादा हो गई। लबनानी सदर जोसेफ ऑन की अमरीकी नायब सदर जैरेड कुशनर और कतरी वज़ीर आज़म से बातचीत। इसराइल के साथ जंगबंदी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए खुसूसी सेल के मुमकिन क़याम पर गुफ्तगू। सीज़ फायर मौसर बनाने के लिए तरीक़ाकार पर भी गौर किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार। कहा, जनूबी लबनान में कायम सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखा जाएगा।
अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान जंग में साथ न देने पर एक बार फिर नेटो पर तनकीद। कहा अमरीका ने नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए, कई दहाइयों तक इन ममालिक का दिफा किया। आजमाइश आई तो वो ना हमारे दिफा और ना ही बाकी दुनिया के लिए मौजूद थे। ये अच्छी बात नहीं। इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी पर फिर तनकीद। कहा इटली और उसके वज़ीर-ए-आज़म ईरान और इसके संगीन जौहरी ख़तरे पर किसी कार्रवाई में शमूलियत का सोच भी नहीं रहे। अमरीका की ईरान के खिलाफ तकरीबन 4 माह की जंग में क्या बदला? जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना किया जा सका, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बरकरार, इत्तेहादी अब भी सरगर्म और ईरान का सियासी निज़ाम भी अपनी जगह कायम है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तज्जियाती रिपोर्ट। कहा कि जंग और हालिया मुआहदे के बावजूद मशरिक़ वुस्ता की मजमूई सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा नहीं हुई। अमरीकी सदर ने फरवरी में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को बड़ी तब्दीली लाने और ईरान से लाहक खतरात के खात्मे की कोशिश करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे से ईरान को अहम मुआशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि मुआहदा अमरीका के फौजी बर्तरी की बजाय तनाज़े को मज़ीद बढ़ाने से गुरेज की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर बरस पड़े बदउनवान करार दे दिया। कहा 4 माह की ईरान जंग के बाद ज़्यादा तब्दीली न लाने का अखबार का दावा गलत है। ईरान की फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी। लॉन्चिंग पैड्स, मिसाइल, ड्रोन्स की तैयारी की ईरानी सलाहियत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ईरानी आला क़यादत ख़त्म हो गई। आपना हुर्मुज़ खुली हुई है और तेल की तरसील जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो रोनुमा हुई। स्विस विफाकी काउंसिल के नायब सदर इग्नेजियो कैसिस की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान के किरदार को सराहा। एक बयान में कहा कि स्विट्ज़रलैंड मुफाहमत, मुकालमे और सिफारती सालिसी को खुसूसी अहमियत देता है और मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अहम किरदार को कदर की निगाह से देखता है। कशीदगी में कमी, देर पाम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन और सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद समेत कई अरकान पार्लियामेंट को बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे। ऐसा करने से मुल्क में नफरत बढ़ेगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 35 हफ्तों से बानी से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई से उनके डॉक्टर को भी मिलने की इजाज़त नहीं। सियासी इंतकाम को हमेशा के लिए ख़त्म करें। पीटीआई अरकान मुराद तो ले रहे हैं लेकिन कमेटियों में नहीं आते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा हुकूमत ने जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए पीटीआई अरकान को कमेटी में डाला। इनके अरकान जजेस तकर्रुर कमेटी में भी नहीं जा रहे। वहाँ इजलास की सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं। कमेटियों में अदम शिरकत के मामले पर वो कम से कम 6 बार ऑपोजिशन के पास भी गए। कानून की हुक्मरानी पर तकारीर नहीं, अमली इक़दाम करना होंगे। अदालती सजाओं में हुकूमत क्या करे? अगर सजा हुई है तो आला अदलिया से रुजू करें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात की लेकिन बातचीत शुरू नहीं हुई। हम जमहूरियत, आज़ाद इलेक्शन कमीशन, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बंद की जाएँ। एक सवाल पर असद कैसर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करना आइनी जिम्मेदारी थी। विफाक को पैसे बानी पीटीआई से मशावरत के बगैर नहीं देंगे। मुनशियात का मामला 18वीं आईनी तरमीम के बाद बड़ी हद तक सूबाई दायरे इख्तियार में आ चुका। सूबों को इंसदाद मुनशियात फोर्सेस के क़याम की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि खोसा साहब का कहना है कराची की पिंकी दंदनाती फिर रही है। ऐवान में वाज़े कर दूँ कि पिंकी कराची की हो या लाहौर की, जो गलत काम करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की इजाज़त से 500 मज़ीद जवानों को इंसदाद मुनशियात फोर्स में भर्ती किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सूबों के ताउन से ही जीती जा सकती है। दहशतगर्दी के 95% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में पेश आए। दहशतगर्दी के वाक़यात में 783 शहरी शहीद और 1767 जख्मी हुए। एक साल में 75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिनमें पहली बार एक साल में 1890 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान शहरियों की थी। पाकिस्तान में इस्लामाबाद पहला स्मार्ट सिटी बनेगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की पहली मॉडर्न जेल बना रहे हैं, जिसमें कैदी ख़वातीन और बच्चों को भी रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का वज़ारत दाखिला से मुल्क भर में मौजूद बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फहरिस्त तैयार करने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है। वज़ारत दाखिला फहरिस्त बनाए और देखे कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है और क्यों है।
ये भी देखा जाए कि इनके पास हर 3 माह बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील करने के लाखों रुपए कहाँ से आते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि तमाम तर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का रिकॉर्ड मौजूद है। जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं वो बेच नहीं सकते, वो गाड़ियाँ वापस वजारत दाखिला के पास आती हैं। कई शहर स्मगलशुदा गाड़ियों से भरे पड़े हैं, वो तफसीलात दे सकते हैं कि किस वजह से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के NOC दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान इत्तेहाद। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर GB असम्बली मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून के किफ़ायतुर रहमान भी डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर कामयाब। सुबह गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। हलफ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 और MWM का 1 रुकन शामिल। हलफ बर्दारी से पहले बिलावल भुट्टो का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान से राबता भी हुआ। बानी PTI के वकील ने 18 जून की समाअत से पहले जानबूझकर वकालतनामे हासिल नहीं किए, जेल सुपरिटेंडेंट का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकालतनामों पर दस्तखत से मुतालिक समाअत में अपने जवाब के साथ टेक्स्ट मैसेज भी मुंसलिक कर दिया। कहा अदालत के हुक्म के मुताबिक 16 जून को वकालतनामे दस्तखत के बाद तैयार थे और सलमान सफदर को टेक्स्ट मैसेज करके बता दिया था। सलमान सफदर ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI के वकील ने वकालतनामे पर दस्तखत करवाने के लिए जेल इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन के मिकेल ओयारज़ाबाल के 2 गोल। ग्रुप H में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दे दी। केप वर्दी और यूरुग्वे के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। बेल्जियम और ईरान के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया। मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मिस्र की टीम ग्रुप G में पहली पोजीशन पर आ गई। ईरान और बेल्जियम के दरमियान सनसनीखेज मैच की ईरान में पजीराई। ईरानी गोलकीपर अली रजा की शानदार कारकर्दगी को सराहा गया। ईरानी गोलकीपर ने मैच के दौरान कई यकीनी गोल बचाए। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने भी ईरान और बेल्जियम के दरमियान फुटबॉल मैच की तस्वीर शेयर की और कहा, हम ऐसे अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ईरान और बेल्जियम का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। ईरानी फुटबॉल का लॉस एंजलिस स्टेडियम में एक लॉकर रूम में हाथ से लिखा पैगाम। उम्दा इंतजामात पर कहा, लॉस एंजलिस आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। मिनाब स्कूल पर जंग की इब्तिदा में अमरीकी हमले में शहीद तालिबात का जिक्र भी किया। लिखा 168 मिनाब। साथ ही तबसरा किया कि हम फ़ख्र के साथ लॉस एंजलिस आए, इज़्ज़त और वक़ार के साथ मुकाबला किया और अब सरबुलंदी के साथ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। ईरानी टीम ने लॉस एंजलिस में बेल्जियम से मैच बगैर किसी गोल के बराबर खेला। मैच के बाद लॉकर रूम में छोड़े गए हाथ से लिखे पैगाम में ईरानी टीम ने ईरानी शायकीन का शुक्रिया भी अदा किया और तमाम अक़वाम के दरमियान अमन, बाहमी एहतराम और दोस्ती के फ़रोग़ की अपील की। वाज़ेह रहे कि फीफा के एतराज़ के बावजूद ईरानी फुटबॉल टीम को अमरीका में क़याम की इजाज़त नहीं है। वो हर मैच खेलने के लिए मेक्सिको से अमरीका आते हैं। ईरान फुटबॉल टीम को मैच के खात्मे के बाद फौरी मेक्सिको वापसी पर मजबूर किया जाता है। इस तर्ज़ अमल पर ईरानी फुटबॉल कोच फीफा से शिकायत भी कर चुके हैं। भारतीय शहर लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लग गई, 15 अफराद हलाक, कई जख्मी। 3 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद लोगों ने बालाई मंजिलों से नीचे कूद कर जान बचाई। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। इमारत की तलाशी का अमल जारी। BRT रेड लाइन का मंसूबा 17 अरब रुपए से यह मंसूबा शुरू हुआ है। 2021 के अंदर 22, 23, 24, 25, 26 में जाके ख्याल आता है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चोरी कर रहा है। चोरी नहीं, सिंध के पैसों पे, टैक्स पेयर के पैसों पे डकैती कर रहा है। और डकैती कितने की? 8 अरब रुपए की। सिंध असेंबली इजलास में MQM पाकिस्तान के फरहान अंसारी की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद और इल्जामात। कहा कि रेड लाइन मंसूबे में 8 अरब रुपए की डकैती की गई। ये मंसूबा हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। सोलर प्रोग्राम पर 6.5 अरब रुपए की करप्शन हुई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम 7 पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया जाए। फरहान अंसारी की तकरीर पर हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज, अल्फाज हज़फ करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार का फरहान अंसारी के अल्फाज पर एक्शन लेने और कार्रवाई करने का ऐलान। कहा कि फरहान अंसारी के अल्फाज पूरे ऐवान को धमकी हैं। बाद में स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ कर दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहीम रहमान ने कहा कि जमहूरियत और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की ज़िद है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कातिल है।
गिलगित बल्तिस्तान में अरकान की खरीद फरोख्त आवाम के टैक्स के पैसों से की जा रही है। सिंध पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। सूबे में तालीम, रोज़गार और सेहत का फुकदान है। कराची शहर में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। सवाल उन लोगों से है जिन्होंने मेयर और पीपल्स पार्टी को हम पर मुसल्लत कर दिया। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन शिकस्त ने जमात इस्लामी को मजीद झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क में हकीकी जमहूरियत की जामिन है। आमरों की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वालों को जमहूरियत कब अच्छी लगती है। पीपल्स पार्टी के मेयर की कारकर्दगी ने जमात इस्लामी की नींदें हराम कर दी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पूरी दुनिया और आलमी मीडिया आज वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जिक्र कर रहा है। पंजाब असम्बली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि PTI के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं, उनकी तकरीर अपने लीडर के बारे में होती हैं। कराची के इलाके डिफेंस की इमाम बारगाह में हादसा कैसे हुआ, मेयर कराची का वाक़े की तहकीकात कराने का ऐलान। जिना अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। DIG साउथ को इमाम बारगाह की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी को तहवील में ले लिया गया है। शिकारपुर के गांव बटू में 5 मुहर्रम की मजलिस की तैयारी के दौरान करंट लगने से जाम भाग 8 हज़ादारों की नमाजी जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अलंजार का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। वाक़े में ज़ख्मी 13 अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। खैबर की तहसील बाड़ा में मुबैना घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली फ्रांसीसी खातून बाजियाब, शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने खातून और 4 बच्चों को तहवील में लेकर पेशावर मुंतकिल कर दिया। CCPO के मुताबिक 54 साला फ्रांसीसी खातून ने पाकिस्तानी शहरी से शादी की थी जो 2014 से बाड़ा में मुकीम थी। खातून के मुताबिक उन्हें मुबैना तौर पर शोहर की जानिब से बदसलूकी का सामना था। घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। गैर मुल्की खातून की वापस फ्रांस जाने की ख्वाहिश पर वजारत खारिजा के जरिए फ्रांसीसी सिफारत खाने को मुरासला भेज दिया गया। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में मुफ्त गुर्दा ट्रांसप्लांट सर्विस का आगाज़। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में गुर्दे का पहला कामयाब ट्रांसप्लांट कर लिया गया। भाई ने भाई को गुर्दा अता किया। कामयाब ट्रांसप्लांट के बाद दोनों घर मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में अब गुर्दा ट्रांसप्लांट की सहूलत मुफ्त फराहम होगी। कानून या बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित न हो तो हुकूमती पॉलिसी में मदाखलत नहीं की जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने असलहा लाइसेंस की इजरा और तजदीद की फीसों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। असलहा लाइसेंस की इजरा का निज़ाम मजीद सख्त बनाने का हुक्म। फैसले में कहा कि हुकूमत को कवानीन के तहत लाइसेंसिंग निज़ाम और फीसों के तयन का इख्तियार है। फीसों में इजाफा तकाजे पूरे करने के बाद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 85 से 92% हलाकतों और पुरतशद्दुद जराइम में असलहा इस्तेमाल होता है। लाइसेंस के इजरा का निज़ाम मजीद सख्त बनाया जाए ताकि असलहे का बेजा इस्तेमाल ना हो। कराची के इलाके शेरशाह में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान चल बसा। मुकदमा शेरशाह थाने में दर्ज। दोनों पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मुनीब अख्तर की बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हल्फ बर्दारी। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बैरून मुल्क क़याम के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे। चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी 24 से 26 जून तक रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मुनक़िद होने वाले इंटरनेशनल लीगल फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि कल की बातचीत में उन्होंने ईरानियों को बावर करवाया कि जब ईरानी कोई ट्रैश टॉक करेंगे तो उन्हें सदर ट्रंप से जवाब की तवक्को रखनी ही चाहिए। मीडिया टॉक में वेंस ने बताया कि उन्होंने ईरानियों से कहा कि जब आप लोग ऐसी बात करेंगे जैसे हम मिलेनियल्स ट्रैश टॉक कहते हैं तो आप सदर ट्रंप से खामोशी की तवक्को नहीं रख सकते। वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जवाब ज़रूर देंगे। जब ईरानी ऐसी बात करेंगे जो दुरुस्त नहीं होगी तो सदर का जवाब ज़रूर आएगा, मेरा जवाब भी आएगा। इन बातों में रोना धोना भी हो सकता है, धमकियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन बिलाखिर ये हुआ कि मुज़ाकरात जारी रहे और हमने इसमें बहुत पेशरफ्त की। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने कहा है कि वक्त आ गया है कि सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाए। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाए। कहा उनके ख्याल में ये 2026 में होने वाला है। ईरान भी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा, चाहे ईरान की अमरीका से डील तय पाए या नहीं। गाज़ा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद, 41 ज़ख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक गाज़ा जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 1021 अफराद जाम भाग, 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। कतर की रास लफान
फैक्ट्री में धमाके से कम अज कम 54 अफराद जख्मी हो गए, 18 अफराद लापता हैं। कतर वजारत दाखिला का कहना है कि रास लफान फैक्ट्री में धमाका फनी खराबी की वजह से हुआ। इमदादी टीमों की बरवक्त कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने इसराइल से जंग के खात्मे की कोशिशों का खैरमकदम करते हुए खबरदार किया कि वो किसी मुल्क की लबनान के मामलात में दखल अंदाजी कबूल नहीं करेंगे। ईरान ने हिजबुल्लाह की हिमायत का अदा करते हुए इसराइल से लबनान पर हमले रोकने और जनूबी लबनान से इनखला का मुतालबा किया है। जोसेफ ऑन ने एक बयान में कहा कि लबनानी आवाम की हिफाजत लबनानी रियासत का काम है, किसी मजहबी गिरोह का नहीं। बरतानिया समेत बेशतर यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। जनूब मगरबी फ्रांस में गर्मी से 3 अफराद हलाक, सैकड़ों स्कूलों मुतादिद ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। फ्रांस के कई इलाकों का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंग्लैंड और वेल्स में शदीद गर्मी की रेड वार्निंग जारी, दर्जा हरारत 38 दर्जे को छूने का खदशा है। रेड वार्निंग का मतलब है कि ये गर्मी जानलेवा भी हो सकती है। बिजली, रोड और रेलवे निज़ाम मुतासिर हो सकता है। स्पेन, इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी। मारूफ तरीन टीवी सीरीज़ में से एक ब्रेकिंग बैड के मारूफ अमरीकी अदाकार और हिदायतकार गियानकार्लो एस्पोजिटो ने इस्लाम कबूल कर लिया। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने बताया कि अमरीकी अदाकार ने सऊदी अरब में शूटिंग के दौरान इस्लाम कबूल किया। उन्होंने प्रोडक्शन टीम के दीगर अरकान के साथ एक मस्जिद में नमाज भी अदा की। गियानकार्लो एस्पोजिटो सऊदी अरब में फिल्म 7 डॉग्स की शूटिंग के सिलसिले में मौजूद थे। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंडिया को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम अब तक किसी मैच में कामयाबी हासिल न कर सकी और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज रात 10 बजे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। फ्रांस और इराक रात 2 बजे मुकाबला करेंगे। नॉर्वे और सेनेगल का टकराव सुबह 5 बजे होगा। उर्दन और अल्जीरिया कल सुबह 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। सेहतमंद रहना है तो रोज वर्जिश करनी है। योगा के आलमी दिन पर रावलपिंडी में बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, खवातीन समेत हर उम्र के अफराद ने माहिरीन की रहनुमाई में एक्सरसाइजेस की। फन कवाली को जदीद रंग देने वाले हरदिल अजीज़ कवाल अमजद साबरी की आज 10वीं बरसी। दिलसोज आवाज़ के मालिक अमजद साबरी को आज ही के दिन कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।